अगर आप अपने घर में एक किचन प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत कंफ्यूजन्स होंगे किचन के लेआउट को लेकर कि उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, किस हाइट पर काउंटर आएगा, अपर कैबिनेट्स आएंगे, स्टोव, सिंक और रेफ्रिजरेटर की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए और कितना बड़ा या कितना छोटा किचन आपके लिए सफिशिएंट है। किचन प्लानिंग डिफिकल्ट तो नहीं है बट हाँ थोड़ी टेक्निकल जरूर है। सो यू शुड नो फ्यू एस्पेक्ट्स जिसके अराउंड हम अपनी किचन प्लान करते हैं टू हैव अ प्रॉपर फंक्शनल किचन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अपने घर की किचन प्रॉपरली प्लान कर पाएं बिना किसी की हेल्प के। ऑल्सो मैं इसमें वास्तु का क्या रोल होता है वो भी बताऊंगी ताकि आप खुद से किचन का वास्तु भी समझ पाएं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉइड डिजाइन स्टूडियो। और आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हाईली रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमंग फ्रेंड्स और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाए। तो किचन के ना ये 6 लेआउट्स होते हैं: सिंगल स्लैब, एल शेप्ड, यू शेप्ड, पैरेलल, आइलैंड एंड पेनिनसुलर। तो अब लेआउट्स देखकर तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा किचन कैसा दिखता है। इसमें ये एल शेप्ड और यू शेप्ड किचन्स बहुत कॉमन हैं। ज़रूर ये आपके घर में भी होंगे, तो कमेंट करके बताना कि आपके घर में कौन सी शेप का किचन इसमें से है। और देखना मोस्ट ऑफ द लोगों के घर में एल शेप्ड या यू शेप्ड किचन ही होंगे। फिर ये पैरेलल किचन भी काफ़ी फेमस है कुछ सालों से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंक्शनल किचन अगर आपके यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो। एंड ये किचन आपको ज़्यादातर फ्लैट्स में देखने को मिलता है क्योंकि जनरली फ्लैट्स में स्पेस कम रहता है। बाकी ये जो आइलैंड और पेनिनसुलर किचन है, दीज टू टाइप ऑफ किचन नीड्स गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। छोटी जगह में ये नहीं बन पाता। एंड ये किचन वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर ओपन किचन प्रोवाइड करना होता है। जैसे कोई किचन आपके लिविंग से अटैच्ड है, अच्छा बड़ा स्पेस है, वहाँ पर आइलैंड किचन बहुत सुंदर लगते हैं। पेनिनसुला और आइलैंड के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है, वो आई थिंक वर्ड से समझ आ ही रहा है हमें। बस पेनिनसुला ये है कि वो एक साइड से वॉल से अटैच्ड होता है और 3 साइड से फ्री होता है, वाइल आइलैंड किचन चारों साइड से फ्री होता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं किचन की कितनी मिनिमम डायमेंशन हमें चाहिए होती है कि एटलीस्ट इतना बड़ा किचन तो आपको घर में चाहिए ही चाहिए ताकि एक प्रॉपर फंक्शनल स्पेस आपको मिल पाए। अगर हम एल शेप किचन की बात करें तो 5 बाय 8 की किचन मिनिमम तो होनी चाहिए, मतलब 5 फीट बाय 8 फीट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द किचन। ठीक है, अब 5 बाय 8 ही क्यों, राइट? तो इसके पीछे ना एक थ्योरी है, पहले वो समझते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक लेआउट है एल में, इसका एक साइड हमने लिया 5 फीट और एक साइड हमने लिया 8 फीट। अब ये जो स्लैब की डेप्थ होती है ना, ये मिनिमम 2 फीट होती है विच इज़ 24 इंचेस। ये मिनिमम हमें इतनी लेनी ही होती है, तो इसको हमने फ्रीज कर दिया 24। अब ये 5 फीट में से 2 फीट चला गया तो कितना बचा? 3 फीट। अब ये 3 फीट ना मिनिमम डायमेंशन चाहिए होता है एक इंसान को ताकि वो एफिशिएंटली काम कर पाए। तो ये पूरा वॉकिंग स्पेस होगा उस इंसान के लिए जो किचन में काम कर रहा है। तो 3 फीट आपको यहाँ पे मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमारा 5 फीट फ्रीज हो गया। अब 8 फीट के बाइफर्केशन की अगर हम बात करें तो इस 8 फीट में हम 2 चीज़ें रखेंगे। एक तो हमारा कुकटॉप जो हमारा स्टोव हो गया और एक हो गया हमारा सिंक। नाउ यू नीड मिनिमम 4 इंच का स्पेस बिटवीन वॉल एंड सिंक। बिल्कुल चिपका के हम सिंक नहीं बनाते दीवार से, थोड़ा स्पेस रखते हैं। फिर जो सिंक का डायमेंशन होता है वो मिनिमम 14 इंच का होता ही होता है अगर हम सिंगल बोल ले रहे हैं तो। देन 2 फीट का स्पेस हमें चाहिए होता है बिटवीन सिंक एंड योर स्टोव ताकि टैप में से पानी स्पिल होकर स्टोव पर ना गिरे। अब आपका स्टोव मिनिमम 30 इंचेस वाइड तो होगा और फिर आपको दूसरी साइड भी 2 फीट का स्पेस चाहिए क्योंकि स्टोव भी हम बिल्कुल दीवार से चिपका के नहीं रख सकते। और स्टोव के हमें दोनों साइड स्पेस भी चाहिए होती है क्योंकि अगर हमें रोटी बनानी है या कोई भी और काम करना है, कोई बर्तन उठा के साइड में रखना है, तो ईदर साइड स्टोव के स्पेस होना चाहिए ताकि हम अच्छे से काम कर पाएं। तो ऐसे हमें एक साइड मिला 8 फीट। सो दैट्स हाउ वी गेट 8 फीट बाय 5 फीट मिनिमम साइज ऑफ द किचन। तो अब डायमेंशन देखते हैं अगर आपके पास यू शेप्ड किचन है तो। ठीक है, अब इसमें 3 साइड स्लैब आ गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस होता है ना वो ये वाला होता है बिटवीन दीज 2 पैरेलल स्लैब्स, क्योंकि हम ये दोनों स्लैब्स बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं रख सकते हैं। तो इसका कुछ मिनिमम डिस्टेंस होता है और वो मिनिमम डिस्टेंस होता है 5 फीट। तो एटलीस्ट 5 फीट का मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों स्लैब्स के बीच में आपको रखना है। फिर यहाँ पे 2 फीट ये हो गया, 2 फीट ये हो गया, तो 5, 6, 7, 8, 9
ये आपकी साइड 9 फीट आ गई। दिस इज द मिनिमम। एक साइड हमने फ्रीज कर दी, ये वाली साइड हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एक साइड बड़ी एक साइड छोटी भी हो सकती है, राइट। तो इसमें बस एक साइड ही इंपॉर्टेंट है फ्रीज करना, दैट इज 9 फीट। और वो 9 फीट क्यों आया? क्योंकि दोनों स्लैब के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमें 5 फीट रखना ही होता है एंड 2 फीट दोनों साइड का स्लैब आ गया, इसलिए 9 फीट हमने फ्रीज कर दिया। अब अगला लेआउट है पैरेलल लेआउट। तो इसकी बात करते हैं। अब इसमें ना इंटरमीडिएट डिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है, विच इज 3 फीट to 4 फीट। मतलब अगर सिंगल बंदा काम कर रहा है ना तो 3 फीट का डिस्टेंस इज इनफ इन दोनों के बीच में। और अगर 2 लोग को काम करना है इस किचन में तो आप 4 फीट डिस्टेंस रखो 2 स्लैब्स के बीच में, बट इससे 4 फीट से ज़्यादा नहीं। अगर आप बोलो कि हम 5 फीट डिस्टेंस रख के पैरेलल किचन बना लें तो 5 फीट डिस्टेंस अगर आपको रखना ही है तो वाई नॉट मेक अ यू शेप किचन, आपको उसमें एक एक्स्ट्रा स्लैब भी मिल जाएगी। पैरेलल किचन के केस में 4 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस रखने का कोई मतलब नहीं है और 3 फीट से कम डिस्टेंस रखने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे आप 2-2 फीट एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, तो आपको पैरेलल किचन का भी डायमेंशन आराम से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो है हाइट्स, फिर वो चाहे किचन काउंटर की हो या अपर कैबिनेट्स की। तो चलो एक एक करके सब देखते हैं। तो ये किचन का फ्रंट एलिवेशन है और ये साइड एलिवेशन है। इसमें बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है स्कर्टिंग। अब स्कर्टिंग क्या होता है? ये एक फिक्स्ड बॉर्डर होता है। आप अपने रूम में भी देखोगे वॉल पर एक 4 इंच का फिक्स्ड बॉर्डर चलता है। टाइल्स का, मार्बल का, जिसकी भी आपने फ्लोरिंग दी है उसी चीज के 4 इंच हाई एक वॉल के अराउंड बॉर्डर दिया जाता है। और वो इसीलिए देते हैं ताकि जब आप पोछा लगाओ या फिर कोई पानी का काम हो फ्लोर पे तो उससे दीवार खराब ना हो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक 4 इंच का बॉर्डर दिया जाता है। ऐसे ही किचन बनाते टाइम भी 3 से 4 इंच की एक स्कर्टिंग दी जाती है फॉर द सेम रीजन जिस रीजन से आप दीवार पर स्कर्टिंग देते हो। और इसी स्कर्टिंग को हम अगर आप साइड एलिवेशन में देखो तो 150 mm अंदर की साइड रखते हैं और एक लेग रूम क्रिएट करते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि जब आप नीचे पैर रखकर इस शटर को खोलो तो वो शटर आपके पैर पे टच ना हो और आपको अपना पैर ना हटाना पड़े, तो इजीली आप काम कर पाओ। इसीलिए ये 3 से 4 इंच की स्कर्टिंग जो 150 mm अंदर होती है वो दी जाती है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ द किचन काउंटर की, ये कितनी होनी चाहिए? तो ये डिपेंड करती है आपकी हाइट पर। अगर आप किचन में काम करने वाले हो या फॉर दैट मैटर कोई भी किचन में काम करने वाला है, आपको उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ही किचन की हाइट देनी होती है। अदरवाइज अगर किचन ऊपर या नीचे बनेगी तो उनकी बैक प्रॉब्लम और सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर यूजर की हाइट 5 फीट से 5 फीट 4 इंच तक है तो काउंटर की हाइट लेते हैं 32 इंचेस। अगर हाइट 5 फीट 4 इंच से 5 फीट 9 इंच तक है तो काउंटर की हाइट लेनी होगी 33 इंचेस टू 34 इंचेस। और अगर यूजर की हाइट 5 फीट 9 इंचेस से ज्यादा है तो आप 35 टू 36 इंच आराम से ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि यूजर के हाइट के अकॉर्डिंग ही काउंटर की हाइट डिसाइड होती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम किचन काउंटर की हाइट 33 इंचेस ले रहे हैं और ये मैं फिनिश्ड काउंटर हाइट की बात कर रही हूँ, मतलब काउंटर टॉप लगाने के बाद जो आपकी हाइट बनेगी वो इतनी होनी चाहिए। तो जो इसके नीचे के कैबिनेट्स बनेंगे वो 1.5-2 इंच नीचे बनेंगे क्योंकि ऊपर काउंटर टॉप की थिकनेस भी आनी है, तो वो ध्यान रखना। फिर हम 2 फीट की स्पेस छोड़ते हैं जहाँ पे हम टाइल्स लगाते हैं। अगेन टाइल्स इसीलिए लगाते हैं ताकि वो इजीली क्लीन हो जाए। फिर इसके ऊपर आती हैं अपर कैबिनेट्स। अब हमें समझ में आ गया कि हमें अपर कैबिनेट्स 2 काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर देने हैं, लेकिन अपर कैबिनेट्स की खुद की हाइट कितनी होनी चाहिए, राइट? तो अपर कैबिनेट्स की जो खुद की हाइट होनी चाहिए वो भी 2 से 2.25 फीट के अराउंड हो सकती है। लाइक मिनिमम आप 24 इंचेस दे सकते हो और आप इसको फर्दर 2.25 फीट तक आराम से लेकर जा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप लेकर जाना चाहते हो तो वो मैं मना करूँगी, बिकॉज फिर शटर खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली अगर कोई शॉर्ट हाइटेड पर्सन है तो। अगर उसके ऊपर भी आपको स्टोरेज देना है तो आप ऐसा डबल अपर कैबिनेट स्टोरेज दे सकते हो। दिस ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। तो ऐसे करके हमें हमारी सारी हाइट्स मिल जाएंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि चिमनी हमें स्टोव से कितनी ऊपर लगानी होती है, बिकॉज चिमनी भी तभी प्रॉपरली काम करेगी जब उसको एक प्रॉपर हाइट मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा, बट एक प्रॉपर हाइट पे जब चिमनी लगी होगी तभी वो एफिशिएंटली वर्क करेगी। इसीलिए हम चिमनी को स्टोव से 26 इंचेस या 30 इंचेस अबव लगाते हैं, मतलब 26 इंच टू 30 इंच के बीच में हमें इसका हाइट रखना चाहिए। अब हम साइड एलिवेशन में इनकी डेप्थ की बात भी कर लेते हैं। हमें ऐसे तो सारी हाइट मिल गई, बट इनकी डेप्थ कितनी होती है? काउंटर की डेप्थ हम 2 फीट मिनिमम लेते हैं। इसको हम 2.25 फीट तक भी कर सकते हैं, बट मिनिमम हमें
2 फीट ही लेना होता है। अगर स्पेस आपके पास ज़्यादा है तो आप 2.25 फीट तक भी इसको ले सकते हो। तो हमने स्टैंडर्ड 2 फीट इसको फ्रीज कर दिया। जो कैबिनेट्स होते हैं वो 1 से 1.5 इंच इसके अंदर बनते हैं। 1.5 इंच काउंटर टॉप आपका आगे निकलता है ताकि अगर स्लैब पर पानी पड़ा हो तो वो ट्रैवल करते हुए आपके कैबिनेट्स की लकड़ी को ख़राब ना करे। ठीक है, तो कैबिनेट्स 1.5 या इनफैक्ट 2 इंच भी अंदर आप आराम से बना सकते हो। उसके बाद जो अपर कैबिनेट्स होती हैं उनकी डेप्थ हम काउंटर टॉप तक नहीं लेते, क्योंकि आप काम कैसे कर पाओगे, बार बार आपका सर अपर कैबिनेट से टकराता रहेगा। इसीलिए हम इसकी डेप्थ 12 से 13 इंच ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अपर कैबिनेट्स के लिए ये बहुत सफिशिएंट डेप्थ होती है। अब बात करते हैं वर्किंग ट्रायंगल के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, बट इट इज़ अ थंब रूल जिसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्ली फंक्शनल किचन वर्क करती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या है। तो किचन में कुकिंग करते टाइम ना 3 मेजर चीज़ें होती हैं। पहला है आपका कुक टॉप, मतलब स्टोव जिस पर खाना बनता है। दूसरा है आपका सिंक, जिसमें आप हाथ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फॉर दैट मैटर यूटेंसिल्स को वॉश करते हो। थर्ड है आपका रेफ्रिजरेटर, जिसमें से आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अदर इंग्रेडिएंट्स को निकालते हो। तो वाइल कुकिंग आप इन तीनों के बीच में हॉप करते रहते हो। तो यही है वर्किंग ट्रायंगल, कि इन तीनों को हमें ऐसे प्लेस करना होता है कि एक ट्रायंगल बन सके, ताकि आप इजीली और एफिशिएंटली काम कर पाओ। आपको बार बार फ्रिज से कोई सामान निकालना है तो उसके लिए कहीं दूर या बाहर ना जाना पड़े। और ये हर लेआउट के लिए पॉसिबल है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इससे ना बहुत एफिशिएंट किचन बनती है। एंड ट्राई कि इस ट्रायंगल की सारी साइड्स 4 फीट से 9 फीट के बीच में ही हों, बहुत दूर दूर नहीं रखना बेसिकली। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं वास्तु। तो किचन को आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाना चाहिए, जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं। ये डायरेक्शन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, विच इज़ परफेक्ट फॉर योर किचन। और आपको अपने स्टोव को ऐसे प्लेस करना होता है ताकि जब आप खड़े होकर खाना बनाएं तो आपका फेस ईस्ट की साइड हो। तो बेसिकली आपको कुकिंग ईस्ट की तरफ फेस करके करनी है। एंड ट्राई टू प्लेस योर सिंक इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर किचन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप अपने घर का इंटीरियर या आर्किटेक्चरल वर्क हमसे कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम। या और किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। किचन रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करो और मैं आपको वहीं पर मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।